ओम सदाशिवसमारंभां श्रीशंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत का। इसके पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने अध्ययन किया कि जो भीष्म पितामह हैं वो युधिष्ठिर जी को भगवान श्री कृष्ण के पूर्व जन्म, या क्षमा करें पूर्व जन्म बोल रहा हूँ, उनका जो पुरातन इतिहास है या कथा है वो बताते हैं, स्पष्ट करते हैं कि क्यों भगवान श्री कृष्ण जो है वो अग्र पूज हैं। उसके बाद जो है शिशुपाल उन सब की बातें सुनकर बड़ा ही क्रोधित हो जाता है और फिर जो है वो श्री कृष्ण पर और भीष्म जी पर तरह तरह के आक्षेप लगाता है, बड़े दुर्वचन कहता है, जिससे जो भीष्म जी हैं उसे समझाने का प्रयास करते हैं, परंतु वो नहीं मानता। तो अंत में फिर भीष्म जी जो हैं युधिष्ठिर जी को उसके पूर्व जन्म, मतलब बचपन की कथा बताते हैं कि वो किस प्रकार उसका जन्म हुआ। तो उससे ज्ञात होता है कि भगवान श्री कृष्ण ही उसका वध करेंगे और वो 100 अपराध उसके क्षमा करेंगे। तो जब वो भगवान श्री कृष्ण उसकी सब बातें बताते हैं सभी राजाओं को, उसके बाद उसका चक्र से मस्तक काट देते हैं और उसका वध कर देते हैं। फिर जो युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ था वो संपन्न होता है और सभी राजा जो है प्रसन्न होकर वहां से अपने अपने देश को चले जाते हैं। अब और जो अंत में जो बार बार हमें इंगित किया जा रहा था कि सुबल पुत्र शकुनी, यानी शकुनी जो मामा जिसको हम बोलते हैं, शकुनी मामा और युधिष्ठिर जो है वहीं रुक जाते हैं। उसके आगे हम आज पढ़ेंगे। चलिए स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो हमारा है सप्तचत्वारिंशोऽध्याय यानी 47वां अध्याय। दुर्योधन का मय निर्मित सभा भवन को देखना और पग पग पर भ्रम के कारण उपहास का पात्र बनना था, युधिष्ठिर के वैभव को देखकर उसका चिंतित होना। तो जैसा कि अभी सुनील जी ने बताया कि ये जो प्रसंग है इसको लेकर बड़े आक्षेप भी लगते हैं कि द्रौपदी उसके ऊपर हंसती है इत्यादि। तो उन आक्षेपों आक्षेपों का भी खंडन यहाँ पर होगा। पढ़ते हैं। वैशंपायनोवाच वसन् दुर्योधनस्तस्यां सभायां पुरुषर्षभ सनहि ददर्शं तां सर्वां सभां शकुनिनाशः तस्यां दिव्यानभिप्रायान् ददर्श कुरुनन्दनः न दृष्ट्वा पूर्वा ये तेन नगरे नागसाहवये सा कदाचित् सभा मध्ये धातराष्ट्रो महीपति स्फाटिकं स्थलमासाद्य जलमित्यभिशंकया। वैशंपायन जी कहते हैं, नरश्रेष्ठ जन्मेजय, राजा दुर्योधन ने उस सभा भवन में निवास करते समय शकुनी के साथ धीरे धीरे सारी सभा का निरीक्षण किया। कुरुनंदन, दुर्योधन उस सभा में उन दिव्य अभिप्रायों यानी दृश्यों को देखने लगा जिन्हें उसने हस्तिनापुर में पहले कभी नहीं देखा था। एक दिन की बात है, राजा दुर्योधन उस सभा भवन में घूमता हुआ स्फटिक मणिमय स्थल पर जा पहुंचा और वहां जल की आशंका से उसने अपना वस्त्र ऊपर उठा लिया। इस प्रकार बुद्धि मोह हो जाने से उसका मन उदास हो गया और वह इस स्थान से लौटकर सभा में दूसरी ओर चक्कर लगाने लगा। यानी वो सभा ऐसी थी, इतनी अद्भुत थी कि वहां पर जैसे अगर हमको दिख रहा है कि भाई यहाँ पे जल भरा है, लेकिन वहां पे एक्चुअल में जल नहीं, वो तो स्थल ही था। आगे तो इसलिए वो जो है उससे निराश हो गया। आगे तदनंतर वह स्थल में ही गिर पड़ा। इससे वह मन ही मन दुखी और लज्जित हो गया और वहां से हटकर लंबी सांसें लेता हुआ सभा भवन में घूमने लगा। तो जहां पर स्थल प्रतीत हो रहा था वहां पे एक्चुअल में जल भरा था। तो उसने सोचा कि यहाँ तो स्थल है, तो गया तो उसमें गिर गया और लज्जित हुआ। तत्पश्चात स्फटिक मणि के समान स्वच्छ जल से भरी और स्फटिक मणिमय कमलों से सुशोभित बावली को स्थल मानकर वह वस्त्र सहित जल में गिर पड़ा। उसमें उसे जल में गिरा देख महाबली भीमसेन हंसने लगे। उनके सेवकों ने भी दुर्योधन की हंसी उड़ाई तथा राजाज्ञा से उन्होंने दुर्योधन को सुंदर वस्त्र दिए। तो यहाँ पर कौन हंसा आप देख सकते हैं, इस हिंदी में भी लिखा है और श्लोक में भी लिखा है कि जले निपतितम दृष्ट्वा भीमसेनो महाबला जहास जहुश्चैव किंकराश्च सुयोधनम। और इसका एक नाम सुयोधन भी था। दुर्योधन की वह दुरावस्था देख महाबली भीमसेन अर्जुन और नकुल सहदेव सभी उस पर उस समय जोर जोर से हंसने लगे। दुर्योधन स्वभाव से ही अमर्षशील था, अतः वह उनका उपहास न सह सका। अमर्षशील यानी जल्दी
क्रोध करने वाला था। वह अपने चेहरे के भाव को छिपाए रखने के लिए उनकी ओर दृष्टि नहीं डालता था। फिर स्थल में ही जल का भ्रम हो जाने से वह कपड़े उठाकर इस प्रकार चलने लगा मानो तैरने की तैयारी कर रहा हो। इस प्रकार जब वह ऊपर चढ़ा तब सब लोग उसकी भ्रांति पर हंसने लगे। उसके बाद राजा दुर्योधन ने एक स्फटिक मणि का बना हुआ दरवाजा देखा, जो वास्तव में बंद था तो भी खुला दिखता था। उसमें प्रवेश करते ही उसका सिर टकरा गया और उसे चक्कर सा आ गया। तो जैसे हम भी कई सारे वीडियो देखते हैं कि हमें लगता है कि यहाँ पे कांच का दरवाजा है ना, लेकिन जब जाता है कोई तो सोचता है कि उसमें टकरा जाता है। तो आज के समय भी ऐसे बनते हैं। तो उस समय ये दरवाजे कैसे बनते थे? मणियों के बनते थे। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने उच्च कोटि के वो इंजीनियर रहे होंगे मय दानव जी। मतलब हालांकि दानव तो थे लेकिन बहुत ही उच्च कोटि के वो इंजीनियर भी थे। तो उस तरह की उन्होंने सभा भवन वहां बनाई। ठीक उसी तरह का एक दूसरा दरवाजा मिला जिसमें स्फटिक मणि के बड़े बड़े किवाड़ लगे थे। यद्यपि वह खुला था तो भी दुर्योधन उसे बंद समझकर उस पर दोनों हाथों से धक्का देना चाहा, किंतु धक्के से वह स्वयं द्वार के बाहर निकलकर गिर पड़ा। उसके आगे जाने पर उसे एक बहुत बड़ा फाटक और मिला, परंतु कहीं पिछले दरवाजों की भांति यहाँ भी कोई अप्रिय घटना ना घटित हो, इस भय से वह दरवाजे के इधर से ही लौट आया। तो जहां पर दरवाजा बंद है वहां खुला दिख रहा है, और जहां खुला है वहां पे बंद दिख रहा है। राजन, इस प्रकार बार बार धोखा खाकर राजा दुर्योधन राजसूय महायज्ञ में पांडवों के पास आई हुई अद्भुत समृद्धि पर दृष्टि डालकर पांडुनंदन युधिष्ठिर की आज्ञा ले अप्रसन्न मन से हस्तिनापुर को चला गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ से हस्तिनापुर चला गया और कहीं पर भी द्रौपदी का नाम नहीं आया कि द्रौपदी उसके ऊपर हंसती है या कोई उस प्रकार का वाक्य उसको कहती है। ठीक है। कई लोग ये बताते हैं ना कि भाई चूंकि द्रौपदी इसके ऊपर हंसी थी इसलिए उसका चीरहरण किया गया। ऐसा नहीं था, ये स्वभाव से ही दुष्ट बुद्धि था, दुष्ट प्रवृत्ति का था, इसीलिए इसने ऐसा कार्य किया था। यहाँ पर हमने पढ़ा कि यहाँ पर तो केवल भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव जो अपने सेवकों के साथ वहां खड़े थे वो उस पे हंस रहे थे। पांडवों की राजलक्ष्मी से संतप्त हो उसी का चिंतन करते हुए जाने वाला राजा दुर्योधन के मन में पापपूर्ण विचार का उदय हुआ। कुरुश्रेष्ठ, यह देखकर कुंती के पुत्रों का मन प्रसन्न है, भूमंडल के सब नरेश उनके वश में है तथा बच्चों से लेकर बूढ़ों तक का सारा जगत उनका हितैषी है। इस प्रकार महात्मा पांडवों की महिमा अत्यंत बड़ी हुई देखकर धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन का रंग फीका पड़ गया। रास्ते में जाते समय वह नाना प्रकार के विचारों से चिंतातुर था। वह अकेला ही परम बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर की अलौकिक सभा तथा अनुपम लक्ष्मी के विषय में सोच रहा था। उस समय धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन उन्मत्त सा हो रहा था। वह शकुनी के बार बार पूछने पर भी उसे कोई उत्तर नहीं दे रहा था। उसे नाना प्रकार की चिंताओं से युक्त देख शकुनी ने पूछा, दुर्योधन तुम्हें कहाँ से यह दुख का कारण प्राप्त हो गया जिससे तुम लंबी सांसें खींचते हुए चल रहे हो? दुर्योधन ने कहा, मामा जी, मैंने देखा है श्वेत वाहन महात्मा अर्जुन के अस्त्रों के प्रताप से जीती हुई यह सारी पृथ्वी युधिष्ठिर के बस में हो गई है। महातेजस्वी युधिष्ठिर का वह राजसूय यज्ञ उसी प्रकार संपन्न हुआ जैसे देवताओं में देवाज इंद्र का यज्ञ पूर्ण हुआ था। यह सब देखकर मैं दिन रात ईर्षा से भरा हुआ ठीक उसी प्रकार जलता रहता हूँ जैसे ग्रीष्म ऋतु में थोड़ा सा जल जल्दी सूख जाता है। और भी देखिए, यदुवंत शिरोमणि श्री कृष्ण ने शिशुपाल को मार गिराया, परंतु वहां कोई भी वीर पुरुष उसका बदला लेने को तैयार नहीं हुआ। तो अब आप कल सोच सकते हैं कि भाई इतने सारे राजा महाराजा दुनिया भर के बैठे हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने शिशुपाल को मार दिया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो आवाज उठा सकें। तो इसलिए इसकी चिंता मुझे लगता है थोड़ी जायज है, लेकिन ये जलन के कारण है, ईर्षा के कारण है। पांडव जनित आग से दग्ध होने वाले राजाओं ने भय अपराध क्षमा कर दिया, अन्यथा इतने बड़े अन्याय को कौन सह सकता है? वासुदेव श्री कृष्ण ने जैसा महान अनुचित कर्म किया था वह महामना पांडवों के प्रताप से सफल हो गया। अब इसके अनुसार वो अनुचित कर्म था, लेकिन देखा जाए तो वो उचित ही था, क्योंकि वो शिशुपाल था ही बद के लायक। जैसे कर देने वाले व्यापारी वैश्य नाना प्रकार के रत्नों की भेंट लेकर राजा की सेवा में उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार सब राजा अनेक प्रकार के उत्तम रत्न लेकर राजा युधिष्ठिर की सेवा में उपस्थित हुए थे। पांडुपुत्र युधिष्ठिर के समीप प्राप्त हुई उस प्रकाशमयी लक्ष्मी को देखकर मैं ईर्ष्यावश जल रहा हूँ, यद्यपि मेरी यह दुरावस्था उचित नहीं है। ऐसा निश्चय करके दुर्योधन चिंता की आग से दग्ध सा होता हुआ पुनः गांधार राज शकुनी से बोला, मैं आग में प्रवेश कर जाऊंगा, विष खा लूंगा अथवा जल में डूब जाऊंगा, अब मैं जीवित नहीं रह सकूंगा। देखिए कितना चिढ़ रहा है उनसे। संसार में कौन ऐसा शक्तिशाली पुरुष होगा जो शत्रुओं की वृद्धि और अपनी हीन दशा होती देखकर भी चुपचाप सहन कर लेगा? मैं इस समय ना तो स्त्री हूं
ना अस्त्र बल मैं इस समय ना तो स्त्री हूँ, ना अस्त्र बल से संपन्न हूँ, ना पुरुष हूँ और ना ही नपुंसक ही हूँ। तो भी अपने शत्रुओं के पास आई हुई वैसी उत्कृष्ट संपत्ति को देखकर भी चुपचाप सहन कर रहा हूँ। शत्रुओं के पास समस्त भूमंडल का वह साम्राज्य, वैसी रत्न धन रत्नों से भरी संपदा और उनका वैसा उत्कृष्ट राजसूय यज्ञ देखकर मेरे जैसा कौन पुरुष चिंतित न होगा। मैं अकेला उस राजलक्ष्मी को हड़प लेने में असमर्थ हूँ और अपने पास योग्य सहायक नहीं देखता हूँ, इसलिए मृत्यु का चिंतन करता हूँ। कुंती पुत्र युधिष्ठिर के पास उस अक्षय विशुद्ध लक्ष्मी का संचय देख मैं दैव को ही प्रबल मानता हूँ, पुरुषार्थ तो निरर्थक जान पड़ता है। सुबल पुत्र, मैंने पहले धर्मराज युधिष्ठिर को नष्ट कर देने का प्रयत्न किया था, किंतु उन सारे संकटों को लांघ कर वे जल में कमल की भांति उत्तरोत्तर बढ़ते गए। इसी से मैं दैव को उत्तम मानता हूँ और पुरुषार्थ को निरर्थक, क्योंकि हम धृतराष्ट्र पुत्र हानि उठा रहे और ये कुंती के पुत्र प्रतिदिन उन्नति करते जा रहे हैं। मैं उस राजलक्ष्मी को, उस दिव्य सभा को तथा रक्षकों द्वारा किए गए अपने उपहास को देखकर निरंतर संतप्त हो रहा हूँ, मानो आग में जलता हूँ। मामा जी, अब मुझे मरने के लिए आज्ञा दीजिए, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ और ईर्ष्या की आग में जल रहा हूँ। महाराज धृतराष्ट्र को मेरी यह अवस्था सूचित कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से बेचारा मन ही मन जलता रहा। इस प्रकार हमारा 47वां अध्याय समाप्त हुआ। 48वां अध्याय, पांडवों पर विजय प्राप्त करने के लिए शकुनी और दुर्योधन की बातचीत। शकुनीर्वाच दुर्योधन तेमर्षः कार्यः प्रतियुधिष्ठिरं भागधेयानि हि स्वानि पांडवा भुञ्जते सदा विधानं विविधाकारं परं तेषां विधानता अनेकैः अभ्युपायश्च तया नासकितः पुरा आरब्धाश्च महाराजा पुनः पुनरन्दमम् विमुक्ताश्च नरव्याघ्रा भागधेय पुरस्कृताः। शकुनी बोला, दुर्योधन, तुम्हें युधिष्ठिर के प्रति ईर्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पांडव सदा अपने भाग्य का ही उपभोग करते आ रहे हैं। तुमने उन्हें वश में लाने के लिए अनेक प्रकार के उपायों का अवलंबन किया, परंतु उनके द्वारा तुम उन्हें अपने अधीन न कर सके। शत्रुओं का दमन करने वाले महाराज, तुमने बार बार पांडवों पर कुचक्र चलाए, परंतु वे नरश्रेष्ठ अपने भाग्य से उन सभी संकटों से छुटकारा पाते गए। उन पांचों ने पत्नी रूप में द्रौपदी को तथा पुत्रों सहित राजा द्रुपद एवं संपूर्ण पृथ्वी को प्राप्ति में कारण महापराक्रमी वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को सहायक रूप में प्राप्त किया है। श्री कृष्ण को सब देवता, असुर और मनुष्य मिलकर भी नहीं जीत सकते। उन्हीं के तेज से राजा युधिष्ठिर की उन्नति हुई है, इसके लिए शोक करने की क्या बात है। पृथ्वीपते, पांडवों ने अपने उद्देश्य से विचलित न होकर निरंतर प्रयत्न करके राज्य में अपना पैतृक अंश प्राप्त किया है, और वह पैतृक संपत्ति आज उन्हीं के तेज से बहुत बढ़ गई है, अतः उसके लिए चिंता करने की क्या आवश्यकता है। अर्जुन ने अग्निदेव को संतुष्ट करके गांडीव धनुष, अक्षय तर्कस तथा कितने ही दिव्य अस्त्र प्राप्त किए हैं। उस श्रेष्ठ धनुष के द्वारा तथा अपनी भुजाओं के बल से उन्होंने समस्त राजाओं को वश में किया है, अतः इसके लिए शोक की क्या आवश्यकता है। सव्यसाची परंतप अर्जुन ने मय दानव को आग में जलने से बचाया और उसी के द्वारा उस दिव्य सभा का निर्माण कराया। उस मय के ही कहने से किंकर नामधारी भयंकर राक्षसगण उस सभा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, अतः इसके लिए भी शोक संताप क्यों किया जाए। भारत, तुमने जो अपने को असहाय बताया है वह मिथ्या है, क्योंकि तुम्हारे ये सब भाई तुम्हारी आज्ञा के अधीन हैं। महान धनुर्धर और पराक्रमी द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ तुम्हारी सहायता के लिए उद्यत हैं। राधा नंदन सूत पुत्र कर्ण, महारथी कृपाचार्य भाइयों सहित मैं तथा राजा भूरिश्रवा, इन सबके साथ तुम भी सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करो। दुर्योधन ने कहा, राजन, यदि तुम्हारी अनुमति हो तो तुम्हारे और इन द्रोण आदि अन्य महारथियों के साथ इन पांडवों को ही युद्ध में जीत लूं। इनके पराजित हो जाने पर अभी यह सारी पृथ्वी, समस्त भूपाल और वह महाधन संपन्न सभा भी हमारे अधीन हो जाएगी। शकुनी बोला, राजन, अर्जुन, श्री कृष्ण, भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव तथा पुत्रों सहित द्रुपद, इन्हें देवता भी युद्ध में परास्त नहीं कर सकते। ये सबके सब महारथी, महान धनुर्धर, अस्त्र विद्या में निपुण तथा युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले हैं। राजन, मैं वह उपाय जानता हूँ जिससे युधिष्ठिर स्वयं पराजित हो सकते हैं। तुम उसे सुनो और उसका सेवन करो। अब ये अपना कुटिल उपाय बताएगा। दुर्योधन ने कहा, मामा जी, यदि मेरे सगे संबंधियों तथा अन्य महात्माओं की सतत सावधानी से किसी उपाय द्वारा पांडवों को जीता जा सके तो वह मुझे बताइए। शकुनी बोला, राजन, कुंती नंदन युधिष्ठिर को जुए का खेल बहुत प्रिय है।
किंतु वे उसे खेलना नहीं जानते। यदि महाराज युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा के लिए बुलाया जाए तो वे पीछे नहीं हट सकेंगे। मैं जुआ खेलने में बहुत निपुण हूँ। इस कला में मेरी समानता करने वाला पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं। केवल यही नहीं, तीनों लोकों में मेरे जैसा द्यूत विद्या का जानकार नहीं है। अतः कुरुनंदन, तुम द्यूत क्रीड़ा के लिए युधिष्ठिर को बुला लाओ। नरश्रेष्ठ, मैं पासा फेंकने में कुशल हूँ। अतः युधिष्ठिर के राज्य तथा दैदीप्यमान राजलक्ष्मी को तुम्हारे लिए अवश्य प्राप्त कर लूंगा, इसमें संशय नहीं है। दुर्योधन, तुम ये सारी बातें पिताजी से कहो, उनकी आज्ञा मिल जाने पर मैं निसंदेह पांडवों को जीत लूंगा। दुर्योधन ने कहा, शुबल नंदन, आप ही कुरुकुल के प्रधान महाराज धृतराष्ट्र से इन सब बातों को यथोचित रूप से कहिए, मैं स्वयं कुछ नहीं कह सकूंगा। तो इस प्रकार उसने जो है कह दिया। आगे बढ़ते हैं। 49 यानी कि 49वां सर्ग। धृतराष्ट्र के पूछने पर दुर्योधन का अपनी चिंता बताना और द्यूत के लिए धृतराष्ट्र से अनुरोध करना एवं धृतराष्ट्र का विदुर को इंद्रप्रस्थ जाने का आदेश। वैशंपायनोवाच, अनुभूय तु राज्ञस्तम राजसूयं महाकृतं युधिष्ठिरस्य नृपतेः गान्धारी पुत्र संयुतः प्रियकिन्मतमाज्ञाय पूर्वं दुर्योधनस्ततो प्रज्ञाचक्षुसमासीनं सुखनी सौवल्स्तदा दुर्योधनवचः श्रुत्वा धृतराष्ट्रं जनाधिपम् उपगम्य महाप्राज्ञं शकुनि वाक्यमब्रवीत्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, गांधारी पुत्र दुर्योधन के सहित सुबल नंदन शकुनि राजा युधिष्ठिर के राजसूय महायज्ञ का उत्सव देखकर जब लौटा, तब पहले दुर्योधन के अपने अनुकूल मत को जानकर उसकी पूरी बातें सुनकर सिंहासन पर बैठे हुए प्रज्ञा चक्षु महाप्राज्ञ राजा धृतराष्ट्र के पास जाकर इस प्रकार बोला। शकुनि ने कहा, महाराज, दुर्योधन की कांति फीकी पड़ती जा रही है। वह सफेद और दुर्बल हो गया है। उसकी बड़ी दयनीय दशा है। वह निरंतर चिंता में डूबा रहता है। नरेश्वर, उसके मनोभाव को समझिए। उसे शत्रुओं की ओर से कोई असह्य कष्ट प्राप्त हुआ है। आप उसकी अच्छी तरह परीक्षा क्यों नहीं करते? दुर्योधन आपका ज्येष्ठ पुत्र है। उसके हृदय में महान शोक व्याप्त है। आप उसका पता क्यों नहीं लगाते? धृतराष्ट्र दुर्योधन के पास जाकर बोले, बेटा दुर्योधन, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? सुना है तुम बड़े कष्ट में हो। कुरुनंदन, यदि मेरे सुनने योग्य हो तो मुझे वह बात बताओ। यह शकुनि कहता है कि तुम्हारी कांति फीकी पड़ गई है, तुम सफेद और दुबले हो गए हो, परंतु मैं बहुत सोचने पर भी तुम्हारे शोक का कोई कारण नहीं देखता। बेटा, इस संपूर्ण महान ऐश्वर्य का भार तुम्हारे ही ऊपर है। तुम्हारे भाई और सुहृद कभी तुम्हारे प्रतिकूल आचरण नहीं करते। तुम बहुमूल्य वस्त्र ओढ़ते पहनते हो, बढ़िया विशुद्ध भात खाते हो तथा अच्छी जाति के घोड़े तुम्हारी सवारी में रहते हैं। फिर किस दुख से तुम सफेद और दुबले हो गए हो? बहुमूल्य सैयाएं, मन को प्रिय लगने वाली युवतियां, सभी ऋतुओं में लाभदायक भवन और इच्छानुसार सुख देने वाले विहार स्थान, देवताओं की भांति ये सभी वस्तुएं निसंदेह तुम्हारे वाणी द्वारा कहने मात्र से सुलभ है। मेरे दुर्धर्ष पुत्र, फिर तुम दीन की भांति क्यों शोक करते हो? जैसे स्वर्ग में इंद्र को संपूर्ण मनोवांछित भोग सुलभ हैं, उसी प्रकार समस्त अभिलषित भोग और खाने पीने की विविध वस्तुएं तुम्हारे लिए सदा प्रस्तुत हैं। फिर तुम किस लिए शोक करते हो? तुमने कृपाचार्य से निरुक्त निगम छंद, वेदों के 6 अंग, अर्थशास्त्र तथा 8 प्रकार के व्याकरण शास्त्रों का अध्ययन किया है। वाह, कितना बड़ा ये विद्वान था भाई। निरुक्तम निगम निगमम छंदा षडंगार्थ शास्त्रवान षडंगार्थ शास्त्रवान अधीतः कृतस्तम अष्ट व्याकरण ही कृपात। ठीक है, यानी कि देखिए, अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि अभी जो वर्तमान में जो व्याकरण प्रचलन में है, जो सबसे अधिक लोग उपयोग करते हैं, वो है हमारी अष्टाध्यायी आचार्य पाणिनि जी की, है ना। भगवान पाणिनि भी कहते हैं उनको। लेकिन अब चूंकि महाभारत का समय काल वैसे तो निश्चित नहीं है, लेकिन फिर भी ज्यादातर विद्वान इस बात से सहमत हैं कि पाणिनि जी से तो पूर्व का ही वो है महाभारत। तो उस समय भी जो है 8 प्रकार की व्याकरण प्रचलन में थी। बाद में फिर पाणिनि जी ने उसको एक अच्छे से संकलन करके, उसका अध्ययन करके, फिर उन्होंने अपनी अष्टाध्यायी की रचना की। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हलायुध कृपाचार्य तथा द्रोणाचार्य से तुमने अस्त्र विद्या सीखी है। बेटा, तुम इस राज्य के स्वामी होकर इच्छानुसार सब वस्तुओं का उपभोग करते हो। सूत और मागध सदा तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि की प्रखरता प्रसिद्ध है। तुम इस जगत में ज्येष्ठ पुत्र के लिए सुलभ समस्त राजोचित सुखों के भागी हो, फिर तुम्हें कैसी चिंता हो रही है? बेटा, तुम्हारे सुख का कारण क्या है, यह मुझे बताओ। वैशंपायन जी कहते हैं, पिता का यह कथन सुनकर क्रोध के वशीभूत हुए मूढ़ दुर्योधन ने उन्हें अपना विचार बताते हुए इस प्रकार उत्तर दिया। अच्छा देखो, यहाँ पर अब एक शब्द है
उस पर ध्यान दीजिएगा। तस्य तद्वचनम श्रुत्वा मंदः क्रोधवशानुगः पितरम प्रत्युवाचेदम स्वमतिम संप्रकाशयन्। तो यहाँ पे संस्कृत में मंदः शब्द आया है और हिंदी में शब्द आया मूढ़। तो अगर इसका हम मतलब शाब्दिक अर्थ ले लें, है ना, केवल शब्द का अर्थ ले ले तो होता है मूर्ख। लेकिन अगर कोई मूर्ख होगा तो फिर उसको अभी ऊपर जस्ट बोला है कि उसने इतने सारे ग्रंथों का अध्ययन किया, तो वो मूर्ख कैसे? तो इसलिए हमेशा ये कहते हैं कि भाई अगर शब्द कोई आ रहा है श्लोक इत्यादि में तो उसका भाव ग्रहण करना चाहिए शब्दार्थ के साथ साथ। शब्द का अर्थ तो लेना ही है लेकिन भाव भी लेना है। तो यहाँ पर उसको मूर्ख किस भाव से कहा जा रहा है? क्योंकि उसके कर्म वैसे हैं मूर्खों वाले, मतलब है तो पढ़ा लिखा लेकिन काम मूर्खों वाले कर रहा है, इसलिए यहाँ पर मंद शब्द का संस्कृत में और हिंदी में मूढ़ शब्द का प्रयोग किया है। आगे बढ़ते हैं। दुर्योधन बोला, पिताजी मैं अच्छा खाता पहनता तो हूँ परंतु कायरों की भांति मैं समय के परिवर्तन की प्रतीक्षा में रहकर अपने हृदय में भारी ईर्ष्या धारण करता हूँ। जो शत्रुओं के प्रति अमरस रख उन्हें पराजित करके विश्राम लेता है और अपनी प्रजा को शत्रु जनित क्लेश से छुड़ाने की इच्छा रखता है, वही पुरुष कहलाता है। भारत संतोष, लक्ष्मी और अभिमान का नाश कर देता है। दया और भय ये दोनों भी वैसे ही हैं। इन संतोष आदि से युक्त मनुष्य कभी ऊंचा पद नहीं पा सकता। कुंती नंदन युधिष्ठिर की वह अत्यंत प्रकाशमान राजलक्ष्मी देखकर मुझे भोजन अच्छा नहीं लगता, वही मेरी कांति को नष्ट करने वाली है। शत्रुओं को बढ़ते और अपने को हीन दशा में देख तथा युधिष्ठिर की उस अदृश्य लक्ष्मी पर भी प्रत्यक्ष की भांति दृष्टिपात करके मैं चिंतित हो उठा हूँ। यही कारण है कि मेरी कांति फीकी पड़ गई है तथा मैं दीन, दुर्बल और सफेद हो गया हूँ। राजा युधिष्ठिर ओके राजा युधिष्ठिर अपने घर में बसने वाले 88,000 स्नातकों का भरण पोषण करते हैं। उनमें से प्रत्येक की सेवा के लिए 30 दासियां प्रस्तुत रहती हैं। इसके सिवा युधिष्ठिर के महल में 10,000 अन्य ब्राह्मण प्रतिदिन सोने की थालियों में भोजन करते हैं। ये प्रतिदिन करते हैं भैया, देख रहे हो। काम्बोज राज ने काले, नीले और लाल रंग के कदली मृग के हैं। काम्बोज राज ने काले, नीले और लाल रंग के कदली मृग के चर्म तथा अनेक बहुमूल्य कम्बल युधिष्ठिर के लिए भेंट में भेजे थे। उन्हीं की भेजी हुई सैकड़ों हथनियां, सहस्त्रों गायें तथा घोड़े, 30,000 ऊंट और घोड़ियां वहां विचरती हैं। सभी राजा लोग भेंट लेकर युधिष्ठिर के भवन में एकत्र हुए थे। पृथ्वी पते उस महान यज्ञ में भूपाल गण कुंती पुत्र युधिष्ठिर के लिए भांति भांति के बहुत से रत्न लाए थे। बुद्धिमान पांडु कुमार युधिष्ठिर के यज्ञ में धन की जैसी प्राप्ति हुई है वैसी मैंने पहले कहीं ना तो देखी है ना सुनी ही है। महाराज, शत्रु की वह अनंत धनराशि देखकर मैं चिंतित हो रहा हूँ, मुझे चैन नहीं मिलता। ब्राह्मण लोग तथा हरी भरी खेती उपजाकर जीवन निर्वाह करने वाले और बहुत से गाय बैल रखने वाले वैश्य सैकड़ों दलों में इकट्ठे होकर 3 खर्व भेंट लेकर राजा के द्वार पर रोके हुए खड़े थे। त्रिखर्वम, बाप रे। वे सब लोग सोने के सुंदर कलश और इतना धन लेकर आए थे तो भी वे सभी राजद्वार में प्रवेश नहीं कर पाते थे, अर्थात उनमें से कोई कोई ही प्रवेश कर पाते थे। देवांगनाएं इंद्र के लिए कलशों में जैसा मधु लिए रहती हैं, वैसे ही वरुण देवता का दिया हुआ और कांसे के पात्र में रखा हुआ मधु समुद्र ने युधिष्ठिर के लिए उपहार में भेजा था। वहां छींके पर रखकर लाया हुआ 1,000 स्वर्ण मुद्राओं का बना हुआ कलश रखा था जिसमें अनेक प्रकार के रत्न जड़े हुए थे। उस पात्र में स्थित समुद्र जल को उत्तम शंख में लेकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर का अभिषेक किया था। तात, वह सब देखकर मुझे ज्वर सा आ गया है। भरतश्रेष्ठ वैसे ही स्वर्ण कलशों को लेकर पांडव लोग जल लाने के लिए पूर्व, दक्षिण, पश्चिम समुद्र तक तो जाया करते थे, किंतु सुना जाता है कि उत्तर समुद्र के समीप जहां पक्षियों के सिवा मनुष्य नहीं जा सकते, वहां भी जाकर अर्जुन अपार धन कर के रूप में वसूल लाए। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में यह एक अद्भुत बात और भी हुई थी, मैं बताता हूँ, सुनिए। जब 1,00,000 ब्राह्मणों को रसोई परोस दी जाती तब उसके लिए एक संकेत नियत किया गया था। प्रतिदिन लाख की संख्या पूरी होते ही बड़े जोर से शंख बजाया जाता था। भारत, ऐसा शंख वहां बार बार बजता था और मैं निरंतर उस शंख ध्वनि को सुना करता था। इससे मेरे शरीर में रोमांच हो आता था। महाराज, वहां यज्ञ देखने के लिए आए हुए बहुत से राजाओं द्वारा भरी हुई यज्ञ मंडप की बैठक ताराओं से व्याप्त हुए निर्मल आकाश की भांति शोभा पाती थी। जनेश्वर, बुद्धिमान पांडुनंदन युधिष्ठिर के उस यज्ञ में भूपाल गण सब रत्नों की भेंट लेकर आए थे। राजा लोग वैश्यों की भांति ब्राह्मणों को भोजन परोसते थे। राजा युधिष्ठिर के पास जो लक्ष्मी है वह देवराज इंद्र, यम, वरुण अथवा यक्षराज कुबेर के पास भी नहीं होगी।
पांडुपुत्र युधिष्ठिर की उस उत्कृष्ट लक्ष्मी को देखकर मेरे हृदय में जलन पैदा हो गई है, अतः मुझे क्षण भर भी शांति नहीं मिलती। पांडवों का ऐश्वर्य यदि मुझे नहीं प्राप्त हुआ तो मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। या तो मैं बाणों द्वारा रणभूमि में उपस्थित होकर शत्रुओं की संपत्ति पर अधिकार प्राप्त करूंगा, या शत्रुओं द्वारा मारा जाकर संग्राम में सदा के लिए सो जाऊंगा। परंतप ऐसी स्थिति में मेरे इस जीवन से क्या लाभ? पांडव दिनों दिन बढ़ रहे हैं और हमारी उन्नति रुक गई है। शकुनी ने दुर्योधन से पुनः कहा, सत्य पराक्रमी दुर्योधन, तुमने पांडुपुत्र युधिष्ठिर के यहाँ जो अनुपम लक्ष्मी देखी है उसकी प्राप्ति का उपाय मुझसे सुनो। अब देखो, ये जो है दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चला रहा है ना। सुनाना किसको चाहता है? धृतराष्ट्र को, लेकिन बोल किसको रहा है? दुर्योधन को। भारत, मैं इस भूमंडल में द्यूत विद्या का विशेष जानकार हूँ, द्यूत क्रीड़ा का मर्म जानता हूँ, दाव लगाने का भी मुझे ज्ञान है तथा पासे फेंकने की कला में मैं विशेषज्ञ हूँ। पणज्ञश्च विशेषज्ञश्च देवने, ठीक है। कुंती नंदन, युधिष्ठिर को जुआ खेलना बहुत प्रिय है, परंतु वे उसे खेलना नहीं जानते हैं। द्यूत अथवा युद्ध किसी भी उद्देश्य से यदि उन्हें बुलाया जाए तो वे अवश्य पधारेंगे। तो मतलब देखो, अभी ये यहाँ पर एक बात थोड़ी समझनी चाहिए कि भाई ये उनका प्रिय खेल था, तो बचपन में खेलते रहे होंगे इसके साथ में, क्योंकि ये भी तो गांधारी के साथ आया था वहां पे। प्रभु, मैं छल करके युधिष्ठिर को निश्चय ही जीत लूंगा और उनकी उस दिव्य समृद्धि को यहाँ मंगा लूंगा, अतः तुम उन्हें बुला लाओ या बुलाओ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शकुनी के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन ने तुरंत ही धृतराष्ट्र से इस प्रकार कहा, राजन, ये अक्ष विद्या का मर्म जानने वाले हैं और जुए के द्वारा पांडुपुत्र युधिष्ठिर की राजलक्ष्मी का अपहरण कर लेने का उत्साह रखते हैं, अतः इसके लिए इन्हें आज्ञा दीजिए। अच्छा, यहाँ पे इसने स्पष्ट कर दिया है कि मैं छल से यानी कपट से उसको जीत लूंगा, ठीक है। आगे धृतराष्ट्र बोले, महाबुद्धिमान विदुर मेरे मंत्री हैं, जिनके आदेश के अनुसार मैं चलता हूँ, उनसे मिलकर विचार करने के पश्चात मैं यह समझ सकूंगा कि इस कार्य के संबंध में क्या निश्चय किया जाए। विदुर दूरदर्शी हैं, वे धर्म को सामने रखकर दोनों पक्षों के लिए उचित और परम हित की बात सोचकर उसके अनुकूल ही कार्य का निश्चय बताएंगे। दुर्योधन ने कहा, विदुर जी जब आपसे मिलेंगे तब अवश्य ही आपको इस कार्य से निवृत्त कर देंगे। राजेंद्र, यदि आपने इस कार्य से मुंह मोड़ लिया तो मैं निसंदेह प्राण त्याग दूंगा। राजन, मेरी मृत्यु हो जाने पर आप विदुर के साथ सुख से रहिएगा और सारी पृथ्वी का राज्य भोगिएगा। मेरे जीवित रहने से आप क्या प्रयोजन सिद्ध करेंगे? तो देखो, मरने की धमकी दे रहा है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अपने पुत्र का यह प्रेम पूर्ण आर्त वचन सुनकर राजा धृतराष्ट्र दुर्योधन के मत में आ गए और सेवकों से इस प्रकार बोले, बहुत से शिल्पी लगाकर एक परम सुंदर दर्शनीय एवं विशाल सभा भवन का शीघ्र निर्माण करें। उसमें 100 दरवाजे हों और 1000 खंभे लगे हों। फिर सब देशों से बड़े बुलाकर उस सभा भवन के खंभों और दीवारों में रत्न जड़वा दिए जाएं। इस प्रकार वह सुंदर एवं सज्जित सभा भवन जब सुख पूर्वक प्रवेश के योग्य हो जाए तब धीरे से मेरे पास आकर इसकी सूचना दो। महाराज, दुर्योधन की शांति के लिए ऐसा निश्चय करके राजा धृतराष्ट्र ने विदुर के पास दूत भेजा। अच्छा, उसने एक प्रकार से तो टाल दिया कि भाई तू चलो ठीक है, मैं सभा भवन बना रहा हूँ, मतलब मैं करा दूंगा। अब उन्होंने विदुर जी को बुला लिया। विदुर से पूछे बिना उनका कोई भी निश्चय नहीं होता था। जुए के दोषों को जानते हुए भी वे पुत्र स्नेह से उसकी ओर आकृष्ट हो गए थे। बुद्धिमान विदुर कलह के द्वार रूप जुए का अवसर उपस्थित हुआ सुनकर और विनाश का मुख प्रकट हुआ जान धृतराष्ट्र के पास दौड़े आए। अब आप देखें, यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि जो जुआ है वो किसका द्वार है? वो कलह का द्वार है। कलह मतलब लड़ाई झगड़े का द्वार है। यहाँ पे जुए को कोई अच्छा नहीं बताया जा रहा, ठीक है। विदुर ने अपने श्रेष्ठ भ्राता महामना धृतराष्ट्र के पास जाकर उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। विदुर बोले, राजन, मैं आपके इस निश्चय को पसंद नहीं करता। प्रभु, आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे जुए के लिए आपके और पांडुपुत्रों में भेदभाव न हो। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, यदि हम लोगों पर देवताओं की कृपा होगी तो मेरे पुत्रों का पांडुपुत्रों के साथ निसंदेह कलह न होगा। अशुभ हो या शुभ, हितकर हो या अहितकर, सुहृदों में यह दूत क्रीड़ा प्रारंभ होनी ही चाहिए। निसंदेह यह भाग्य से ही प्राप्त हुई है। भारत, जब मैं द्रोणाचार्य, भीष्म तथा तुम ये सब लोग सन्निकट रहेंगे तब किसी प्रकार दैव विहित अन्याय नहीं होने पाएगा। तो ये देखो, अब बातें बना रहा है, मतलब एक प्रकार से इसके मन में भी कहीं ना कहीं वो संदेह तो है कि भाई अब छल ही करेगा तो जीत ही लेगा, लेकिन यहाँ पे बोल दिया कि जब द्रोणाचार्य, भीष्म जी और तुम रहोगे तो अन्याय नहीं होगा, लेकिन जानता है कि अन्याय तो होगा।
तुम वायु के समान वेगशाली घोड़ों द्वारा जुते हुए रथ पर बैठकर अभी खांडव प्रस्थ को जाओ और युधिष्ठिर को बुला लाओ। विदुर, मेरा निश्चय तुम युधिष्ठिर से ना बताना, यह बात मैं तुम्हें कह देता हूँ। मैं देव को भी प्रबल मानता हूँ, जिसकी प्रेरणा से यह दूत क्रीड़ा आरंभ होने जा रहा है। धृतराष्ट्र के ऐसा कहने पर बुद्धिमान विदुर जी यह सोचते हुए यह दूत क्रीड़ा अच्छी नहीं है, अनंत अत्यंत दुखी हो महाज्ञानी गंगानंदन भीष्म जी के पास गए। अब देखो, और उसने कह दिया कि तुम युधिष्ठिर को ना बताना कि मैं क्या चाहता हूँ, बस उसको यहाँ बुला लाओ। देखो कितना चालू हुई। आगे हमारा है सप्तमोध्याय यानी 50वां 50, क्षमा करें, 50वां यानी 50वां अध्याय। दुर्योधन का धृतराष्ट्र को अपने दुख और चिंता का कारण बताना। जन्मेजय जन्मेजय उवाच कथम संभवद्यूतम भ्रातॄणां तन्महात्म्यम महात्यम यत्र तद्व्यसनं प्राप्तं पाण्डवैः मे पितामहः केच तत्र सभास्तारा राजानो ब्रह्मवित्तम केचैनं मन्वमोदन्तं केचैनं प्रत्यषेधयन् विस्तरेणैतच्छामि कथ्यमानं त्वयाद्य मूलम ह्येतद्विनाशस्य पृथिव्याद्य सत्तमा। जन्मेजय ने पूछा, मुने, भाइयों में यह महाविनाशकारी द्यूत किस प्रकार आरंभ हुआ, जिसमें मेरे पितामह पांडवों को उस महान संकट का सामना करना पड़ा। ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि वहां कौन कौन से राजा सभास्थित थे, किसने द्यूत क्रीड़ा का अनुमोदन किया और किसने निषेध। ब्रह्मन, मैं इस प्रसंग को आपके मुख से विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। विप्रवर, यह द्यूत ही समस्त भूमंडल के विनाश का मुख्य कारण है। सौती कहते हैं यानी सूत जी कहते हैं, राजा के इस प्रकार पूछने पर व्यास जी के प्रतापी शिष्य वेद तत्वज्ञ वैशंपायन जी वह सब प्रसंग सुनाने लगे। ठीक है। वैशंपायन जी कहते हैं, भरतवंश शिरोमणि महाराज जन्मेजय, यदि तुम्हारा मन यह सब सुनने में लगता है तो पुनः विस्तार के साथ इस कथा को सुनो। अच्छा, ये सूत जी कौन है, अगर आपको याद हो तो सूत जी जो है कथा सुना रहे हैं शुरू में। ठीक है, किसको सुना रहे हैं, परीक्षित को। परीक्षित ही था ना, उसका नाम क्या था, परीक्षित नहीं, क्या नाम था। यहाँ तीन, मतलब ये एक लेयर, दो दूसरे लेयर में है हम लोग अभी। सूत जी किसको सुना रहे थे, नाम भूल रहा हूं मैं उसका, परीक्षित ही थे शायद, कौन थे शुरू में जो सबसे पहले थे। चलो ठीक है, बाद में आप याद दिलाना। तो सूत जी हैं वो किसको सुना रहे हैं, इनको। और फिर असली जो कथा चल रही है वो कौन सुना रहे हैं, वैशंपायन जी सुना रहे हैं जन्मेजय को, वहां पे व्यास जी भी हैं। आगे वैशंपायन जी ने कहा, भरतवंश शिरोमणि महाराज जन्मेजय, यदि तुम्हारा मन यह सब सुनने में लगता है तो पुनः विस्तार के साथ इस कथा को सुनो। विदुर का विचार जानकर अंबिकानंदन राजा धृतराष्ट्र ने एकांत में दुर्योधन से पुनः इस प्रकार कहा, गांधारी नंदन, जुए का खेल नहीं होना चाहिए। विदुर इसे अच्छा नहीं बताते हैं। महाबुद्धिमान विदुर हमें कोई ऐसी सलाह नहीं देंगे जिससे हम लोगों का अहित होने वाला हो। विदुर जो कहते हैं उसी को मैं अपना सर्वोत्तम हित मानता हूँ। बेटा, तुम भी वही सब करो, मेरी समझ में तुम्हारे लिए यही हितकर है। उदार बुद्धि वाले इंद्र गुरु देवर्षि भगवान बृहस्पति ने परम बुद्धिमान देवराज इंद्र को जिस शास्त्र का उपदेश दिया था वह सब उसके रहस्य सहित महाज्ञानी विदुर जानते हैं। बेटा, मैं भी सदा विदुर की बात मानता हूँ। कुरुकुल में सबसे श्रेष्ठ और मेधावी विदुर माने गए हैं तथा विष्णुवंश में पूजित उद्धव को परम बुद्धिमान बताया गया है। अतः बेटा, जुआ खेलने से कोई लाभ नहीं, जुए में वैर विरोध की संभावना दिखाई देती है। अच्छा, ये जो दोनों का जो नाम आया है, ये तो विदुर जी के बारे में हम सभी जानते हैं। आपने भी कभी ना कभी कोई ऐसा श्लोक देखा होगा, विदुर नीति के नाम से वो प्रसिद्ध है। इसके अलावा एक उद्धव जी की भी है नीति। ठीक है, उद्धव जी भी परम ज्ञानी है। उनका अब महाभारत में है कि नहीं है, लेकिन भागवत में अच्छा खासा वर्णन है। आगे, वैर विरोध होने से राजा का राज्य नाश हो जाता है। अतः पुत्र, जुए का आग्रह छोड़ दो। पिता माता को चाहिए कि वे पुत्र को उत्तम कर्तव्य की शिक्षा दें, इसलिए मैंने ऐसा कहा है। बेटा, तुम अपने बाप दादों के पद पर प्रतिष्ठित हो, तुमने वेदों का स्वाध्याय किया है, शास्त्रों की विद्वता प्राप्त की है और घर में सदा तुम्हारा लालन पालन हुआ है। महाबाहो, तुम अपने भाइयों में बड़े हो तथा राजा के पद पर स्थित हो, तुम्हें किस कल्याणमय वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है। तो दूसरे लोगों के लिए जो अलभ्य है वह उत्तम भोजन और वस्त्र तुम्हें प्राप्त है, फिर तुम क्यों शोक करते हो। महाबाहो, तुम्हारे बाप दादाओं का है महान राष्ट्र धन धान से संपन्न है। स्वर्ग में देवराज इंद्र की भांति तुम इस लोक में सदा सब पर शासन करते हुए शोभा पाते हो। तुम्हारी उत्तम बुद्धि प्रसिद्ध है, फिर तुम्हें शोक की कारणभूत यह दुखदायिनी चिंता कैसे प्राप्त हुई, वह मुझसे बताओ। दुर्योधन बोला, मैं अच्छा खाता हूँ, अच्छा पहनता हूँ, इतना ही देखते हुए जो पापी पुरुष शत्रुओं
शत्रु के प्रति ईर्षा नहीं करता, वह अधम बताया गया है। राजेंद्र, यह साधारण लक्ष्मी मुझे प्रसन्न नहीं कर पाती। मैं तो कुंती नंदन युधिष्ठिर की उस जगमगाती हुई लक्ष्मी को देखकर व्यथित हो रहा हूँ। सारी पृथ्वी युधिष्ठिर के अधीन हो गई है, फिर भी मैं पाषाण तुल्य हूँ, जो कि ऐसा दुख प्राप्त होने पर भी जीवित हूँ और आपसे बातें करता हूँ। नीप, चित्रक, कुकुर, कारस्कर तथा लोहजंग आदि क्षत्रिय नरेश युधिष्ठिर के घर में सेवकों की भांति सेवा करते हुए शोभा पा रहे थे। हिमालय प्रदेश तथा समुद्री द्वीपों के रहने वाले और रत्नों की खानों के सभी अधिपति मिलेच्छ जातीय नरेश युधिष्ठिर के घर में प्रवेश नहीं करने पाते थे, उन्हें महल से दूर ही ठहराया गया था। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको महल में घुसने नहीं दिया जा रहा था। इसका मतलब यह है कि वहां इतने सारे लोग थे कि इतने सारे राजा भी इनको बाहर ही ठहराना पड़ गया था, इस अर्थ में है। महाराज, मुझे अन्य सब भाइयों से ज्येष्ठ और श्रेष्ठ मानकर युधिष्ठिर ने सत्कार पूर्वक रत्नों की भेंट लेने के काम पर नियुक्त कर दिया था। भारत, वहां भेंट लाए हुए नरेशों के द्वारा उपस्थित श्रेष्ठ और बहुमूल्य रत्नों की जो राशि एकत्र हुई उसका आर पार दिखाई नहीं देता था, इसलिए इसका जो मन है ना वो पलट गया, क्योंकि यही सारा कुछ ले रहा था। उस रत्न राशि को ग्रहण करते करते जब मेरा हाथ थक गया, तब मेरे थक जाने पर राजा लोग रत्न राशि लिए बहुत दूर तक खड़े दिखाई देने लगते थे। भारत, बिंदु सरोवर से लाए हुए रत्नों द्वारा मयासुर ने कृत्रिम पुष्करणी का निर्माण किया, जो स्फटिक मणि की शिलाओं से आच्छादित है। जब वह मुझे जल से भरी हुई सी दिखाई दी। भारत, जब मैं उसमें उतरने के लिए वस्त्र उठाने लगा, तब भीमसेन ठठाकर हंस पड़े। शत्रु की विशिष्ट समृद्धि से मैं मूढ़ सा हो रहा था और रत्नों से रहित तो था ही। उस समय वहां यदि मैं समर्थ होता तो भीमसेन को वहीं मार गिराता। राजन, यदि मैं भीमसेन को मारने का उद्योग करता तो मेरी भी शिशुपाल की सी ही दशा हो जाती, इसमें संशय नहीं। भारत, शत्रु के द्वारा किया हुआ यह उपहास मुझे दग्ध किए देता है। नरेश्वर, मैंने पुनः एक वैसी ही बावली देखकर जो कमलों से शोभित हो रही थी, समझा कि यह भी पहली पुष्करणी की भांति स्फटिक शिला से पाट कर बराबर कर दी गई होगी, परंतु वह वास्तव में जल से परिपूर्ण थी, इसलिए मैं भ्रम से उसमें गिर पड़ा। वहां श्री कृष्ण अर्जुन के साथ मेरी ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगे। स्त्रियों सहित द्रौपदी भी मेरे हृदय में चोट पहुंचाती हुई हंस रही थी। अच्छा, अब यहाँ पर इसने बोला है द्रौपदी के बारे में। ये पहली बार आया है द्रौपदी का नाम, अभी तक तो नहीं आया था। तो पहली जो इसको जो चिढ़ थी वो भीमसेन से थी। भीमसेन का तो उसने बोल दिया। अब अगर हम ऊपर के प्रसंग को देखें तो वहां तो द्रौपदी का नाम नहीं था, परंतु यहाँ पर उसने फिर कृष्ण जी के साथ द्रौपदी का भी नाम लिया है। ये दुर्योधन ले रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मेरे सब कपड़े जल में भीग गए था। राजा की आज्ञा से सेवकों ने मुझे दूसरे वस्त्र दिए, यह मेरे लिए बड़ी दुख की बात हुई। महाराज, एक और वंचना मुझे सहनी पड़ी, जिसे बताता हूँ, सुनिए। एक जगह बिना द्वार के ही द्वार की आकृति बनी हुई थी। मैं उसी से निकलने लगा, अतः शिला से टकरा गया, जिससे मेरे ललाट में बड़े जोर की चोट लगी। उस समय नकुल और सहदेव दूर से मुझे टकराते देख निकट आकर अपने हाथों से मुझे पकड़ लिया और दोनों भाई साथ रहकर मेरे लिए शोक करने लगे। वहां सहदेव ने मुझे आश्चर्य में डालते हुए बार बार कहा, राजन, यह दरवाजा है, इधर इधर चलिए। महाराज, वहां भीमसेन ने मुझे धृतराष्ट्र पुत्र कहकर संबोधित किया और हंसते हुए कहा, राजन, इधर दरवाजा है। मैंने उस सभा में जो जो रत्न देखे हैं उनके पहले कभी नाम नहीं सुने थे, अतः इन सब बातों के लिए मेरे मन में बड़ा संताप हो रहा है। चलिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा एक विचार नहीं है, मतलब वो है बिंदु है कि देखो, ये जो जो बता रहा है उतना कुछ तो हुआ नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि नकुल सहदेव ने पकड़ा, है ना, भीमसेन ने कहा धृतराष्ट्र पुत्र, है ना, धृतराष्ट्रात्मजेति च, यानी धृतराष्ट्र पुत्र, ये क्या है, व्यंग में है कि भाई जैसे धृतराष्ट्र अंधा है वैसे ही तू भी अंधा है, तेरे को दिखाई नहीं दे रहा है ना, इस प्रकार से उसने कहा। लेकिन ये बातें कौन बता रहा है? ये बता रहा है दुर्योधन। अगर ये सब बातें होती तो ऊपर भी देते। अब आप इसको देखें, यही हमारा वो मतलब मानवोचित जो स्वभाव होता है वो ऐसा ही होता है। हम क्या करते हैं, दो की चार बातें सुना देते हैं, खास करके हमारे शत्रु के विषय में। जो चुगलखोर लोग होते हैं, जो बुराई करने वाले लोग होते हैं, उनको आप देखिएगा, हुआ भले ही चाहे आधा कुछ होगा, लेकिन वो जब जाएंगे किसी को बताने तो उसमें चार बातें जोड़कर बताते हैं। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है ना। तो जो उसने द्रौपदी का नाम लिया, बताया कि सहदेव और नकुल मेरे पास आ गए और मुझे हाथ पकड़ के यहाँ ले गए, तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये वही करने का यहाँ पे प्रयास कर रहा था, ताकि
तो धृतराष्ट्र वो और भड़क जाए कि भाई बताओ मेरे पुत्र को इतना बोल दिया, है ना। अच्छा, ये मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि ये इसका प्रत्यक्ष अनुभव मैं लगभग प्रतिदिन ही करता हूँ, या मतलब हफ्ते में 2-3 बार तो हो जाता है। क्योंकि स्कूल में क्या होता है, जब बच्चों की आपस में झगड़ा हो जाता है थोड़ा बहुत भी, तो जो बच्चा आके बता रहा है एक बात अपने को, तो वो 2 की 4 बताता है। तो हम डायरेक्ट तो सजा नहीं दे सकते, उसको दंड नहीं दे सकते, तो जाके फिर दूसरे वाले से पूछते हैं। तो उससे पूछो तो कुछ और घटना निकलती है, वो घटना एक ही है, लेकिन एक सुना रहा है कुछ, दूसरा सुना रहा है कुछ। फिर कंफर्म करने के लिए हम 4-5 से और पूछते हैं, फिर उसका या दंड निर्धारण करते हैं, जो भी होता है। तो इस प्रकार के काम से जो है हमें, मैं तो प्रतिदिन ही लगभग वो होता हूँ, क्योंकि स्कूल में ये सब मैं ही हैंडल करता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो यहाँ पर दुर्योधन भी वही करने का प्रयत्न कर रहा है मेरे अनुसार। चलिए आगे, 51वां अध्याय यानी 51वां अध्याय, युधिष्ठिर को भेंट में मिली हुई वस्तुओं का दुर्योधन द्वारा वर्णन। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और है। अभी ऊपर एक प्रसंग चल रहा था जहां पर विदुर जी जो हैं वो भीष्म जी से मिलने जा रहे थे, लेकिन अचानक से फिर जो कहानी है वो इधर बीच में मोड़ ले गई, क्योंकि वो जो था जन्मेजय, उसने प्रश्न किया था। या उस कारण से हो सकता है, या फिर हो सकता है कि ये प्रक्षिप्त अध्याय भी हो, या अलग से कोई अध्याय हो, या इनका क्रम आगे पीछे हो गया हो। ठीक है, चलिए, हो सकता है फिर आगे हमको वो कहानी वापस वहीं से जोड़े जहाँ पे जो विदुर जी हैं वो भीष्म जी के पास जा रहे हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र ने तो बोल दिया था। चलिए आगे, युधिष्ठिर को भेंट में मिली हुई वस्तुओं का दुर्योधन द्वारा वर्णन। दुर्योधनोवाच यन्मया पाण्डवेयानां दृष्टं तच्छृणु भारत आहृतं भूमिपालैः वसुमुख्यं ततस्तथा नाविदं मूढमात्मानं दृष्ट्वाहं तदलेखनं फलतो भूमितो वापि प्रतिपद्यस्व भारत औणान् वैलान् वार्षदथान् चातरूपपरिष्कृतान् प्रावारा प्रावाराजन मुख्यांशा काम्बोझा प्रदौ बहून्। दुर्योधन बोला, भारत, मैंने पांडवों के यज्ञ में राजाओं के द्वारा भिन्न भिन्न देशों से लाए हुए जो उत्तम धन रत्न देखे थे, उन्हें बताता हूँ, सुनिए। भरत कुलभूषण, आप सच मानिए, शत्रुओं का वह वैभव देखकर मेरा मन मूढ़ सा हो गया था। मैं इस बात को जान न सका कि यह धन कितना है और किस देश से लाया गया है। काम्बोज नरेश ने भेड़ के ऊन, बिल में रहने वाले चूहे आदि के रोएं तथा बिल्लियों की रोमावलियों से तैयार किए हुए स्वर्ण चित्रित बहुत से सुंदर वस्त्र और मृगचर्म भेंट दिए थे। तीतर पक्षी, अच्छा देखो यहाँ पे अब क्या बता रहे हैं, मृगचर्म। मृगचर्म क्यों आया, तो मृग का तो अर्थ होता है हिरण और उसका चर्म, लेकिन यहाँ इस बात को ध्यान रखें कि ऊपर जब हम पढ़ रहे हैं तो वहां पे बता रहा है कि भेड़ का ऊन, बिल में रहने वाले चूहे के रोए। अब सोचो, चूहे के भी रोए निकाल लेते होंगे वो लोग, कितने ज्यादा वो उत्कृष्ट शिल्पी रहे होंगे। और बिल्लियों की रोमावली, तो बिल्लियों के बाल काटते होंगे उससे भी। तो यहाँ पे जब मृगचर्म का प्रयोग कर रहे हैं तो मृग का अर्थ यहाँ पे पशु लिया जाना चाहिए, ना कि हिरण। ठीक है, आगे, तीतर पक्षी की भांति चितकबरे और तोते के समान नाक वाले 300 घोड़े दिए। इसके सिवा 300 ऊँटनियां और खच्चरियां भी दी थी, जो पीलू, समी और इंगुद खाकर मोटी ताजी हुई थी। महाराज, ब्राह्मण लोग तथा गाय बैलों का पोषण करने वाले वैश्य और दास कर्म के योग्य शूद्र सभी महात्मा धर्मराज की प्रसन्नता के लिए 3 खर की लागत की भेंट लेकर दरवाजे पर रोके हुए खड़े थे। ब्राह्मण लोग तथा हरी हरी खेती उपजाकर जीवन निर्वाह करने वाले, बहुत से गाय बैल रखने वाले वैश्य सैकड़ों दलों में इकट्ठे होकर सोने के बने हुए सुंदर कलश एवं अन्य सामग्री लेकर द्वार पे खड़े थे, परंतु भीतर प्रवेश नहीं कर पाते। अच्छा, ये बात तो थोड़ी देर पहले बोली थी। जो में प्रधान राजा कुड़िंद, अच्छा, कुड़िंद ने परम बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े प्रेम से एक शंख निवेदन किया। उस शंख को सब भाइयों ने मिलकर किरीटधारी अर्जुन को दे दिया। अच्छा, थोड़ा सा अलग है, उसमें सोने का हार हुआ था और वह 1000 स्वर्ण मुद्राएं मड़ी गई थी। अर्जुन ने उसे सादर ग्रहण किया। वह शंख अपने तेज से प्रकाशित हो रहा था। साक्षात विश्वकर्मा ने उसे द्वारा विभूषित किया था। वह बहुत ही सुंदर और दर्शनीय था। साक्षात धर्म ने उस शंख को बार बार नमस्कार करके धारण किया था। अन्नदान अन्नदान करने पर वह शंख अपने आप बज उठता था। उस समय उस शंख ने बड़े जोर से अपनी ध्वनि का विस्तार किया। उसके गंभीर नाद से समस्त भूमिपाल तेजहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। केवल धृष्टद्युम्न, 5 पांडव, सात्विकी तथा 8वें श्री कृष्ण धैर्य पूर्वक खड़े रहे। ये सब के सब एक दूसरे का प्रिय करने वाले तथा शौर्य से संपन्न हैं। इन्होंने मुझको तथा दूसरे भूमिपालों को मूर्छित हुआ देख जोर जोर से हंसना आरंभ कर दिया। इस समय अर्जुन ने अत्यंत प्रसन्न होकर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को 500 हृष्ट पुष्ट बैल दिए। वे बैलगाड़ी का बोझ ढोने में समर्थ थे और उनमें उनके सींगों में
सोना मढ़ा गया था। भारत राजा सुमुख ने अजात शत्रु युधिष्ठिर के पास भेंट की प्रमुख वस्तुएं भेजी थी। कुनिंद ने भांति भांति के वस्त्र और स्वर्ण दिए थे। काश्मीर नरेश ने मीठे तथा रसीले शुद्ध अंगूरों के गुच्छे भेंट किए थे। साथ ही सब प्रकार की उपहार सामग्री लेकर उन्होंने पांडुनंदन युधिष्ठिर की सेवा में उपस्थित की थी। एक मिनट, इसके लिए अंगूर के लिए क्या शब्द है? रसवन मधु। वाह। काश्मीर राजो मार्द्विकम शुद्धम चार्षवन मधु। कितने ही यवन मन के समान वेगशाली पर्वतीय घोड़े, बहुमूल्य आसन, नूतन सूक्ष्म विचित्र दर्शनी और कीमती कंबल, भांति भांति के रत्न तथा अन्य वस्तुएं लेकर राजद्वार पर खड़े थे, फिर भी अंदर नहीं जाने पाते थे। कलिंग नरेश श्रुतायुत ने उत्तम मणि रत्न भेंट किए। इसके सिवा उन्होंने दूसरे भूमिपालों से दक्षिण समुद्र के निकट से सैकड़ों उत्तरीय वस्त्र, शंख रत्न तथा उपहार सामग्री लेकर पांडुनंदन युधिष्ठिर को समर्पित की। पांड्य नरेश ने मलय और दरदुर पर्वत के श्रेष्ठ चंदन के 96 भार युधिष्ठिर को भेंट किए। फिर उतने ही शंख भी समर्पित किए। अब ये भार जो है उस समय की माप का एक वो है, मतलब उस समय जैसे हम आज के समय में केजी है ना, और क्या होता है ग्राम इत्यादि, उस समय भार भी कहा जाता था। तो 96 भार मतलब बहुत ज्यादा रहा होगा। चोल और केरल देश के नरेशों ने असंख्य चंदन, अगरू तथा मोती, वैदुर्य तथा चित्रक नामक रत्न धर्मराज युधिष्ठिर को अर्पित किए। राजा अस्मक ने बछड़ों सहित 10,000 दुधारू गौएं भेंट की थी, जिनके सींगों में सोना मड़ा हुआ था और गले में सोने के आभूषण पहनाए गए थे। उनके थन घड़ों के समान दिखाई देते थे। सिंधु नरेश ने स्वर्ण मालाओं से अलंकृत 25,000 सिंधु देशीय घोड़े उपहार में दिए थे। सौवीर राज ने हाथी जुते हुए रथ प्रदान किए थे, जो 300 से कम न रहे होंगे। उन रथों को स्वर्ण मणि तथा रत्नों से सजाया गया था। वे दोपहर के सूर्य की भांति जगमगा रहे थे। उनसे जो प्रभा फैल रही थी उसकी कहीं भी उपमा न थी। इन रथों के सिवा उन्होंने अन्य सब प्रकार की उपहार सामग्री युधिष्ठिर को भेंट की थी। नरश्रेष्ठ भरत नंदन अवंती नरेश नाना प्रकार के सहस्त्रों रत्न हार, श्रेष्ठ अंगद यानी बाजूबंद, भांति भांति के अन्य आभूषण, 10,000 दासियों तथा अन्य उपहार सामग्री लेकर राजसभा के द्वार पर खड़े थे और भीतर जाकर युधिष्ठिर का दर्शन पाने के लिए उत्सुक हो रहे थे। दसार्ण नरेश, चेदिराज तथा पराक्रमी राजा सूरसेन ने सब प्रकार की उपहार सामग्री लाकर युधिष्ठिर को समर्पित की। राजन काशी नरेश ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ 80,000 गौएं, 800 गजरा तथा नाना प्रकार के रत्न भेंट किए। विदेहराज कृतक्षण तथा कौशल नरेश रहत बल ने 14,000 उत्तम घोड़े प्रदान किए। वश आदि नरेशों सहित राजा शैव्य तथा मालवों सहित त्रिगर्त राज ने युधिष्ठिर को बहुत से रत्न भेंट किए। उनमें से एक एक भूपाल ने संख्यहार, श्रेष्ठ मोती तथा भांति भांति के आभूषण समर्पित किए। कारपाशिक देश में निवास करने वाली 1,00,000 दासियां उस यज्ञ में सेवा कर रही थीं। वे सब की सब श्यामा तथा तनवंगी थीं। उन सबके केस बड़े बड़े थे और वे सभी सोने के आभूषणों से विभूषित थी। महाराज भरुकच्छ यानी भणोच, या उसको हम भरुच कह सकते हैं, गुजरात इत्यादि का आज के समय में वही उसको ही भरुच कहते हैं। निवासी भरुकच्छ यानी भणोच निवासी शूद्र श्रेष्ठ ब्राह्मणों के उपयोग में आने योग्य रंकू मृग के चर्म तथा अन्य सब प्रकार की सामग्री भेंट लेकर उपस्थित हुए थे। वे अपने साथ गांधार देश के बहुत से घोड़े भी लाए थे, जो समुद्रवर्ती गृहोद्यान में तथा सिंधु के उस पार रहते हैं। वर्षा द्वारा इंद्र के पैदा किए हुए तथा नदी के जल से उत्पन्न हुए नाना प्रकार के धान्यों द्वारा जीवन निर्वाह करते हैं। वे बैराम, पारद, आभीर तथा कितब जाति के लोग नाना प्रकार के रत्न एवं भांति भांति की भेंट सामग्री, बकरी, भेड़, गाय, स्वर्ण, गधे, ऊंट, फसल से तैयार किया हुआ मधु तथा अनेक प्रकार के कंबल लेकर राजद्वार पर रोक दिए जाने के कारण बाहर ही खड़े थे और भीतर नहीं जाने पाते थे। सोचो बेचारे छोटे बड़े लोग भी वहां पर भेंट लेके गए थे। प्राग ज्योतिषपुर के अधिपति तथा मिलेच्छों के स्वामी सूरवीर एवं बलवान महारथी राजा भगदत्त यवनों के साथ पधारे थे और वायु के समान वेग वाले अच्छी जाति के शीघ्रगामी घोड़े तथा सब प्रकार की भेंट सामग्री लेकर राजद्वार पर खड़े थे। अधिक भीड़ के कारण उनका प्रवेश भी रोक दिया गया था। अब देखो ये यहाँ पे चित्र बना हुआ है तो बता रहे हैं आगे। उस समय प्राग ज्योतिष नरेश भगदत्त हीरे और पद्मराग आदि मणियों के आभूषण तथा विशुद्ध हाथी दांत की मूठ वाले खड्ग लेकर भीतर गए थे। यक्ष, त्र्यक्ष, ललाटाक्ष, औष्णिक, अंतवास, रोमक, पुरुषादक तथा एकपाद, इन देशों के राजा नाना दिशाओं से आकर राजद्वार पर रोक दिए जाने के कारण खड़े थे। यह मैंने अपनी आंखों देखा था।
ये राजा लोग भेंट सामग्री लेकर आए थे और अपने साथ अनेक रंग वाले बहुत से दूरगामी गधे यानी खच्चर लाए थे, जिनकी गर्दन काली और शरीर विशाल थे। उनकी संख्या 10,000 थी। वे सभी राशव खिलाए हुए तथा संपूर्ण दिशाओं में विख्यात थे। उनकी लंबाई और ऊंचाई जैसी होनी चाहिए थी वैसी ही थी। उनका रंग भी अच्छा था। वे समस्त राशव वंशु नदी के तट पर उत्पन्न हुए थे। उक्त राजा लोग युधिष्ठिर को भेंट के लिए बहुत सा सोना और चांदी देते थे और देखकर युधिष्ठिर के यज्ञ मंडप में प्रविष्ट होते थे। एक पारदेशीय राजाओं ने इंद्रगोप यानी वीर बहूटी के लाल तोते के समान हरे तथा मन के समान वेगशाली इंद्रधनुष के तुल्य बहुरंगे संध्या काल के बादलों के सदृश लाल और अनेक वर्ण वाले महावेगशाली जंगली घोड़े एवं बहुमूल्य स्वर्ण उन्हें भेंट में दिए। चीन शक और बनवासी बरबर वार्ष्णेय हार हूण कृष्ण हिमालय प्रदेश अनेक अनूप देशों के राजा अनेक क्षमा करें अनूप देशों के नाना रूपधारी राजा वहां भेंट देने के लिए आए थे, किंतु रोक दिए जाने के कारण दरवाजे पे थे। उन्होंने अनेक रूप वाले 10,000 गधे भेंट के लिए वहां प्रस्तुत किए, जिनकी गर्दन काली और शरीर विशाल थे, जो 100 कोस तक लगातार चल सकते थे। वे सभी सिखलाए हुए तथा सब दिशाओं में विख्यात थे, जिनकी लंबाई चौड़ाई पूरी थी, जिनका रंग सुंदर और स्पर्श सुखद था। ऐसे वालीख चीन के बने हुए ऊनी हिरन के रोम समूह से बने हुए रेशमी पाट के विचित्र गुच्छेदार तथा कमल के तुल्य कोमल सहस्त्रों चिकने वस्त्र, जिनमें कपास का नाम नहीं था मुलायम मृग चर्म, ये सभी वस्तुएं भेंट के लिए प्रस्तुत थीं। तीखी और लंबी तलवारें, पृष्टि शक्ति फरसे अपरांत यानी पश्चिम देश के बने हुए तीखे परशु, भांति भांति के रस और गंध, सहस्त्रों रत्न तथा संपूर्ण भेंट सामग्री लेकर तख्तसार कंकरोमस तथा श्रृंगी देश के लोग राजद्वार पर रोके जाकर खड़े थे। अब ये पूरा बता रहा, चलो हो गया खत्म। दूर तक जाने वाले बड़े बड़े हाथी जिनकी संख्या 1 अर्बुद थी तथा घोड़े जिनकी संख्या कई सौ अर्बुद थी और स्वर्ण जो 1 पद्म की लागत का था, इन सबको तथा भांति भांति की दूसरी उपहार सामग्री को साथ लेकर कितने ही नरेश राजद्वार पर रोके जाकर भेंट देने के लिए खड़े थे। बहुमूल्य आसन वाहन रत्न तथा स्वर्ण से जड़ित हाथी दांत की बनी हुई सैयाएं, विचित्र कवच, भांति भांति के शस्त्र स्वर्ण भूषित, व्याघ्र स्तंभ से आच्छादित और सुशिक्षित घोड़ों से जुते हुए अनेक प्रकार के रथ, हाथियों पर बिछाने योग्य विचित्र कम्बल, विभिन्न प्रकार के रत्न नाराज अर्धनाराज यानी जो तीर होते हैं वो, तथा अनेक तरह के शस्त्र, इन सब बहुमूल्य वस्तुओं को लेकर पूर्व देश के नरपतिगण महात्मा पांडुनंदन युधिष्ठिर के यज्ञ मंडप में प्रविष्ट हुए थे। इस प्रकार हमारा 51वां अध्याय समाप्त हुआ। एक बार 52वां देख लें कितना बड़ा है, नहीं तो कक्षा को फिर यहीं रोक देंगे, कल पढ़ेंगे, क्योंकि हाँ चलो थोड़ा बड़ा ही है। कक्षा को फिर हम यहीं विराम देते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा जाना भी है मेरे को, इसलिए कल हम पढ़ेंगे युधिष्ठिर को भेंट में मिली हुई वस्तुओं का दुर्योधन द्वारा वर्णन। है अभी भी बची हुई, बताओ।